Hey channel, welcome to my guys. सॉरी पहले डिस्क्लेमर। लेट्स बिनो तो गाइस स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। कुछ भी सॉरी सर, लेकिन यार बता के बोला करो, कान और गांड दोनों फट जाते हैं। आपके लिए फिर से बोल देते हैं। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। सॉरी महान इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और आप सबको तो पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी निकाली है। तो यार मुझे लगा ये सही टाइम है दुख बांटने का और अपने पुराने टट्टी एजुकेशन सिस्टम को गाली देने का। और भाइयों इतने इंट्रो के बाद अब टाइम है कि हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करें और देखते हैं कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या चेंजेस लाती है। चलिए शुरू करते हैं। रुको यार, पहले ये तो पूछने दो कि बहन चोद हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो तुम्हें ये पॉलिसी लाने में इतना टाइम लग गया। मेरे जैसे सभी लोग आज गवर्नमेंट को एक ही चीज बोल रहे होंगे, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ना तो हमने किसी टीचर की नेम प्लेट पे मूता, ना ही हमने एजुकेशन मिनिस्टर का घर चलाया। नहीं भाई अब बहुत हो गया है। मैं ठोक दूंगा तेरे को, ठोक दूंगा ना। कंट्रोल उदय। भाइयों इतने ड्रामे के बाद अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसे ना 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी लेवल। इस लेवल में हम अपने स्कूल को पार्क समझ के जाते हैं, वहाँ पे झूलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, जो मर्जी आया वो करते हैं और कोई मना करने वाला भी नहीं रहता। और जब हमें लगने लगता है कि जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं, तो तभी हमें नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर दिया जाता है, अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि भाई जिंदगी में इतने मजे भी नहीं है, क्योंकि तभी तुम्हें ढेर सारे और नए नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सब्जेक्ट्स बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, आते भी खुद की मर्जी से हैं और जाते भी खुद की मर्जी से हैं। इनमें से एक डरावना सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आप ही सोचो, जो बच्चे को ये याद नहीं है कि कल उसने मोजे का रखे थे, उसे 2000 साल पहले की चीजें कैसे याद रहेगी। और ये तो स्टूडेंट्स के लिए इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि इसके बाद आता है बुंड फटी लेवल, मतलब कि सेकेंडरी लेवल। इसमें स्टूडेंट्स की जिंदगी में प्रॉब्लम्स की बाढ़ आ जाती है। और एक बात तो हर स्टूडेंट जानता है कि जब जब लेवल बढ़ती है तब तब बुक्स की वजह से बैग और सिलेबस की वजह से बच्चे की गांड दोनों फटती है। और सबसे पहला झटका तब लगता है जब साइंस ओमीबा बन के अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसकी बुक एक रहती है लेकिन पढ़ाते 3 लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पढ़ाने वाले 3 हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि मारने वाले भी 3 हैं। और मेरे जैसे सभी लोग जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि साइंस का भी मत लेना, क्योंकि जो 3 पार्ट पढ़ने में तुम्हारी गांड फट रही है, तो 11th के उसी के 3 सब्जेक्ट पढ़ने में तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। इतने सब के बाद आती है वो बीमारी जो स्टूडेंट्स की लाइफ में जहर और रिश्तेदारों के दिमाग में एक सवाल लाती है। कैसा रहा 10th का रिजल्ट? ये सब चूतिया अब सिर्फ एक चीज की वजह से होता है, बिनो अरे मेरा मतलब कि बोर्ड्स। और ये बीमारी का सबसे ज्यादा असर हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर पे होता है। हाँ बेटा क्या कर रहे हो? पापा वो स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। बेटा तुम्हारे दोस्त बुलाने आए तुम्हें खेलने के लिए, तो जल्दी अपना काम खत्म करो और खेलने जाओ, क्योंकि बेटा खेलना ही बहुत जरूरी है। ओके। हाँ बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ पापा। बेटा मैं क्या बोल रहा था कि थोड़ा पढ़ लो। पापा पढ़ ही तो रहा हूँ। बेटा तुम्हारे दोस्त बुलाने आए तुम्हें खेलने के लिए, मैंने बोला वो मर गया, मतलब कि सो गया। क्यों? बेटा खेलना ज्यादा जरूरी है कि बोर्ड्स? पापा बोर्ड्स। इतने सब के साथ साथ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देख के हमारी और अलग फटती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का 30 पेज का प्रोजेक्ट, वो भी फर्स्ट टर्म का अलग और सेकंड टर्म का अलग। और जब हम ये सब करते रहते हैं तभी आ जाते हैं एग्जाम्स, और एग्जाम्स में आते हैं 15 चैप्टर। इतना सिलेबस हम दिमाग में नहीं डाल सकते, इसलिए हम एग्जाम्स में चिट्स ले जाते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना सिलेबस गांड में डाले क्या? और इतने सब के बाद भी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज 0 शून्य, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न ही ये है कि लिखो और रटो, सिर्फ रटो। और इतना लिखा है कि आज खुद की 2-3 स्टेशनरी शॉप्स होती। और ये लो थोड़ा गूगल का भी ज्ञान ले लो। Indian education focuses more on theory rather than practical. Indian education system doesn't allow creativity. Whereas in foreign countries, they focus more on practical-based learning. और प्रैक्टिकल से याद आया प्रैक्टिकल लैब। प्रैक्टिकल लैब हमारे लिए म्यूजियम की तरह होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसी अतरंगी और सतरंगी चीजें दिखाई जाती है जिसका नाम भी हम पहली बार सुन रहे हो। और प्रैक्टिकल के नाम पे तो बच्चे टीचर्स को घेर के खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो जादू दिखाने वाले हों। और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी को घंटा कुछ समझ नहीं आता। और भाई आज कौन सा प्रैक्टिकल कराया मैम ने? पता नहीं यार, फिजिक्स के प्रैक्टिकल मुझे समझ नहीं आते। भाई आज तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। क्या? और मैं सोच रहा था कि फिजिक्स वाली मैम पागल हो गई हैं जो टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करा रही हैं। चूतिया। वो छोड़, ये बता तू क्यों नहीं आया आज प्रैक्टिकल लैब में? भाई मैम का शायद उनके पति से झगड़ा हुआ था, उनका बहुत दिमाग खराब लग रहा था मेरे को आज। भाई गुस्से में मेरे मुंह पे एसिड फेंक दी थी तो मैं क्या करता?
और सीबीएसई की बात चली रही है तो उस बुक की भी बात कर लेते हैं जिसका सीबीएसई में राज चलता है, NCERT। बुक की सिर्फ एक बात अच्छी है कि वो सस्ती है, और जो 90% के नाम पे बच्चों का काटा है ना, क्योंकि इतना भी नहीं आता ये बुक से। और भाई बुक की क्वालिटी तो ऐसी मजा ही आ जाए, क्योंकि फाइनल एग्जाम आने तक आधी बुक गायब। मतलब कि कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम पढ़ने की जगह पन्ने ढूंढ रहे हो। भाई फोटो भेज पेज नंबर 70 की जल्दी। और अगर स्टूडेंट्स ने गलती से सोच लिया कि सॉरी लेकिन घंटा आएगा, क्योंकि कैंसर के मरीज के लिए 4th स्टेज और स्टूडेंट्स के लिए 10th के रिजल्ट के बाद का वक्त बहुत खतरनाक होता है। अरे खतरनाक नहीं, मेरा मतलब कि डेंजरस। ये तो इंग्लिश में बोल दिया। मतलब कि तुम्हारी फटके चार हो जाती है। नहीं, मेरा मतलब कि ये वक्त तुम्हारी जान ले लेता है। अरे नहीं, जान नहीं, गांड ले लेता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि स्टूडेंट्स को अब सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। अरे शायद गलत बोल दिया, पेरेंट्स को सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, और उनका डिसीजन 90% बच्चों की खुशी के खिलाफ रहता है, बस एक ही सोच की वजह से, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। नहीं हम रुके हैं, उसकी शादी किससे होगी और बच्चे कितने होंगे वो भी डिसाइड कर लो। मतलब कि बच्चे का नाम सोचने से पहले उसकी कुंडली निकालना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो देश की आधी जनता का नाम राज, मुकेश, दिया और कार्तिक जैसे होते हैं। तेरी माँ की मेरे नाम पे अपनी फोटो क्यों डाल दी? आओ यार अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे ध्यान दे। तो यार सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है, और जब बच्चा यही ढूंढता रहता है कि उसमें दूसरों से अलग क्या है और वो किस चीज में अच्छा है, तब पेरेंट्स ये नहीं पूछते कि तुम्हें बनना क्या है। वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर। अगर बच्चे को सलमान खान भी बनना होगा तब भी अगर पेरेंट्स उससे पूछे कि बेटा तू बड़े होकर शादी करेगा तो वो हाँ ही बोलेगा। इन सब के बाद फिर बच्चे डॉक्टर बनते हैं या तो मुन्ना भाई, या फिर बच्चे का बड़ा घर होता है, नहीं तो फिर अपना ठेला है ही। और जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कॉमर्स के साथ मैथ्स ले लो। मतलब कि जो बच्चे ने मैथ साइंस की फटी में कॉमर्स लिया है तो तुम उसके पिछवाड़े में मैथ्स का बम्बू फिर से क्यों डालना चाहते हो? साला कॉमर्स विद मैथ्स बग बेंचो। और अगर किसी ने अपनी खुद की मेहनत से थोड़ा प्रूफ कर दिया कि मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, बस यही सोच के कि शायद अब उसे पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, तो तभी अपनी सोसाइटी बोलती है कि बेटा तुम इतने ऊपर कैसे जा रहे हो, हमें तुम्हें नीचे खींचना पड़ेगा। और कहते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, कुछ नहीं रखा ये फील्ड में, मेरे को कोई शौक नहीं है, बस आपके बच्चे के भले के लिए बोल रहा हूँ। बेंचो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू घर पे आके ज्ञान नहीं पेलता। और ये तो हो गई अब तक की बात, और मुझे नहीं लगता कि नई पॉलिसी से कुछ ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि टाइम के साथ बहुत चीजें चेंज हुई है। लेकिन जब तक पेरेंट्स का माइंडसेट और सोसाइटी की सोच चेंज नहीं होती तब तक स्टूडेंट्स की लाइफ झंडी रहेगी। समय समाप्ति की घोषणा। तो यार आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सॉरी वो लास्ट पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन देख लो यार तुम्हारे भाई ने बनाई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो यार, अभी करो। चलो अभी नहीं तो जाते जाते कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे करके वीडियो को शेयर कर दो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इस वीडियो को कर दो यार।